नमस्कार। कल किसी बच्चे की रिक्वेस्ट आई है, 3 स्टोरीज उसने मुझसे कहा है पढ़ाने के लिए। एक तो हिस्ट्री एंड द रीडर GM ट्रेवेलियन की, और एक माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी ओवेंस की, और द नाइटिंगेल एंड द रोज ऑस्कर वाइल्ड की। तो इसमें से द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज आज मेरे सामने है टेक्स्ट इसका, तो मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। मेरे पास हिस्ट्री एंड द रीडर का टेक्स्ट नहीं है, तो अगर कोई बच्चा मुझे भेज दे, मैंने आप लोगों को एक एड्रेस दे रखा है, तो उस एड्रेस पे आप चाहें तो भेज दें, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी। नाइटिंगेल एंड द रोज़ का है मेरे पास। तो आज बात करते हैं द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ की। और ये जो कहानी है बड़ी ही मार्मिक कहानी है और सत्य कहानी है, यानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, ट्रू स्टोरी है। तो थोड़ा सा हम जेसी ओवेंस के बारे में जान लेते हैं। ये जो जेसी ओवेंस हैं ये अमेरिका के एथलीट थे और नीग्रो थे। जेसी ओवेंस द सन ऑफ अ शेयर क्रॉपर, ये बेटे थे शेयर क्रॉपर जो कि साझे में खेती करते हैं। बट्टे पे हमारे यहाँ भी खेती होती है ना, तो उसमें क्रॉप को शेयर करना पड़ता है। एंड ग्रैंडसन ऑफ अ स्लेव, और पोते थे एक गुलाम के। अमेरिका में आपको मालूम ही है गुलामी प्रथा थी, निग्रोज वहाँ पर गुलाम हुआ करते थे। अचीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, वॉट नो ओलंपियन बिफोर हिम, वॉट जो कि नो ओलंपियन किसी और ओलंपियन ने नहीं, यानी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को ओलंपियन बोलते हैं। बिफोर हिम, उसके पहले, हैड एकम्प्लिश्ड, प्राप्त कर पाया था, यानी उनसे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया था जो उन्होंने किया। हिज स्टनिंग अचीवमेंट, उनका स्टनिंग माने चौंकाने वाला, अचीवमेंट उपलब्धि ऑफ 4 गोल्ड मेडल्स, 4 स्वर्ण पदकों की, एट द 1936 ओलंपिक गेम्स इन बर्लिन, 1936 के ओलंपिक खेलों में बर्लिन में, हैज मेड हिम द बेस्ट रिमेंबर्ड एथलीट इन ओलंपिक हिस्ट्री, उसने उनको बना दिया है जो सबसे ज़्यादा याद रखे जाने वाले खिलाड़ी इन ओलंपिक हिस्ट्री, ओलंपिक खेलों के इतिहास में। द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टोरी, तो आगे जो आप कहानी पढ़ने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है, ऑफ अ फ्रेंडशिप, मित्रता की, बिटवीन 2 ग्रेट एथलीट्स, 2 महान खिलाड़ियों के, दैट बर्जियंट, जो कि पैदा हुई, ये जो मित्रता थी ये फली फूली पैदा हुई, ड्यूरिंग द 1936 बर्लिन समर ओलंपिक्स, 1936 के बर्लिन, यानी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, उसके गर्मी के खेलों में जो ओलंपिक्स हुए थे, गर्मी में ओलंपिक्स हुए थे। तो जहाँ कहीं भी ये स्टोरी प्रेस्क्राइब्ड है वो इस डेट को याद रखें, इस साल को याद रखें, और कहाँ हुए थे ये ओलंपिक्स उस जगह को भी याद रखें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। हिटलर हैड स्प्रेड, हिटलर ने फैलाई थी, द मिथ, ये धारणा, दैट के वन एथनिक ग्रुप, एक प्रजाति जो इंसानों की है, वॉज सुपीरियर, वो श्रेष्ठ थी, टू ऑल अदर्स, दूसरी सभी प्रजातियों से। यानी हिटलर का मानना था कि वो जिस प्रजाति का है, आर्यन जाति का है, तो आर्यंस सभी से ऊपर हैं, सभी प्रजातियों से ऊपर हैं, ऐसा हिटलर का मानना था। एंड रिफ्यूज्ड, और वो इनकार करता था, टू एक्नॉलेज, स्वीकार करने से, दैट के अ ब्लैक मैन, एक काला आदमी, कुड एवर बी सक्सेसफुल, कभी भी सफल हो सकता है। तो उसकी नज़र में नीग्रो लोग, काले लोग कुछ भी नहीं थे। दिस अफेक्टेड, इसने प्रभावित किया, अफ्रीकन अमेरिकन, जो अफ्रीकी अमेरिकी, यानी अमेरिकन एथलीट था ये जेसी ओवेंस, और क्योंकि अफ्रीकन ओरिजिन का था, गुलाम का पोता था, निग्रो था, तो उसको प्रभावित किया ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जेसी ओवेंस। तो ये ट्रैक और फील्ड एथलीट था जेसी ओवेंस, इसको प्रभावित किया, सो बैडली, इतनी बुरी तरीके से, दैट के ही ऑलमोस्ट फेल्ड, वो लगभग असफल हो गया था, टू क्वालिफाई कर पाने में, फॉर द लॉन्ग जंप फाइनल्स, लंबी कूद के जो अंतिम चयन होता है, जैसे पहले ट्रायल्स होते हैं ना, तो उसमें जो अंतिम चयन था, फाइनल्स थे, उसमें लगभग वो असफल हो गया था क्वालिफाई करने में। द सिचुएशन सीम्ड, स्थिति, सीम्ड, प्रतीत होती थी, होपलेस मीन्स निराशापूर्ण, अंटिल, जब तक कि हिज राइवल, उसका प्रतिद्वंदी, लज लॉन्ग, ये
जो इसका नाम है लुडविग है, पूरा नाम कार्ल लुडविग लॉन्ग है, तो उसको शॉर्ट में लिज लॉन्ग कहते हैं। और जर्मन एथलीट, ये एक जर्मनी का खिलाड़ी था। स्पोक टू हिम, उसने बात की जेसी ओवेंस से, एनकरेजिंगली, प्रोत्साहित करते हुए, गिविंग ओवेंस अ टिप, उसने प्रोत्साहित करते हुए ओवेंस को एक टिप दी, एक सलाह दी, दैट हेल्प्ड हिम क्वालिफाई, और उस टिप ने मदद की ओवेंस को क्वालिफाई करने में। लॉन्ग न्यू, लॉन्ग जानता था, दैट कि इफ ओवेंस सक्सीडेड, यदि ओवेंस सफल होता है, इट माइट जियोपर्डाइज, तो ये बात, जियोपर्डाइज माने खतरे में डालना, तो खतरे में डाल सकती थी हिज चांसेस, उसका मौका, ऑफ विनिंग, जीतने का, द गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक को, सिंस, क्योंकि दे वर कंपीटिंग, वो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ। नेवरदिलेस, फिर भी, लजलोंग पुट विनिंग अ मेडल एट रिस्क, तो लजलोंग जो खिलाड़ी था उसने पदक जीतने को खतरे में डाल दिया। एंड कंटिन्यूड, और उसने जारी रखा, टू अर्ज ओवेंस, ओवेंस से कहना, टू ट्राई हार्डर, कि वो और बेहतर कोशिशें करे। तो ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं कि जिसके खिलाफ आप प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, कंपटीशन करने वाले हैं, उसको आप एनकरेज करें, बहुत कम ऐसा होता है। तो ये एक अच्छे दिल वाला खिलाड़ी था और इसी वजह से इन दोनों की मित्रता भी हुई, जिसकी कहानी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इट वॉज दिस एक्ट, ये ही वो काम था, ऑफ लजलोंग, लजलोंग का, दैट लेड ओवेंस, जो कि ओवेंस को ले गया, टू फर्स्ट क्वालिफाई, पहले तो क्वालिफाई करने की ओर, देन गो ऑन टू विन द मेडल, और फिर मेडल, पदक जीतने की ओर, एंड सेट अ रिकॉर्ड, और एक रिकॉर्ड बनाने की ओर। यानी जो एनकरेज किया लजलोंग ने जेसी ओवेंस को, तो इसी वजह से वो क्वालिफाई भी कर पाया ट्रायल्स में, उसके बाद वो पदक भी जीत पाया और उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया। हिज स्टनिंग अचीवमेंट, उसका चौंकाने वाली उपलब्धि, ऑफ 4 गोल्ड मेडल्स, 4 स्वर्ण पदकों की, एट द 1936 ओलंपिक गेम्स, 1936 के ओलंपिक खेलों में, इन बर्लिन, यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, हैज मेड हिम, उसने बना दिया है उसको, इस जीतने से, उपलब्धि ने, द बेस्ट रिमेंबर्ड, सबसे ज्यादा याद किए जाने वाला एथलीट इन ओलंपिक हिस्ट्री, ओलंपिक खेलों के इतिहास में। मोर इम्पोर्टेंटली, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, इट लेड टू अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, इससे एक जीवन पर्यंत चलने वाली दोस्ती बनी, बिटवीन द टू मैन, इन दोनों लोगों के बीच में, विच एंडेड, जो कि समाप्त हुई, ओनली, केवल, व्हेन, तब, जबकि, लॉन्ग वॉज किल्ड, लॉन्ग को मार डाला गया, इन एक्शन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो आक्रमण हुआ उसमें लॉन्ग मारा गया, जर्मनी तहस नहस हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसी में लजलोंग भी मारा गया। तब तक ये दोस्ती चलती रही। तो देखते हैं, ये कहानी सच्ची कहानी है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेरा महानतम ओलंपिक इनाम। इट वॉज द समर ऑफ 1936, ये 1936 की गर्मी का मौसम था। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड, ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था, इन बर्लिन, बर्लिन में, बिकॉज हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड, बिकॉज, क्योंकि, हिटलर ने चाइल्डिशली माने मूर्खतापूर्वक, इंसिस्टेड, जोर दिया था, दैट कि हिज परफॉर्मर्स, उसके खिलाड़ी, वर मेंबर्स, वो सदस्य थे, ऑफ अ मास्टर रेस, मास्टर रेस जो राज करने के लिए, शासन करने के लिए पैदा हुई प्रजाति है। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, जो राष्ट्रीय भावनाएं थीं, वो थीं, एट एन ऑल टाइम हाई, हमेशा से ज्यादा ऊपर। आई वॉजंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, आई वॉजंट, मैं नहीं था, टू वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित, अबाउट ऑल दिस, इस सब के बारे में। आई हैड ट्रेन्ड, मैंने प्रशिक्षित किया था, स्वेटेड, पसीना बहाया था, एंड डिसिप्लिन्ड, और अनुशासित किया था, माई सेल्फ, अपने आप को, फॉर 6 years, 6 सालों तक, विद द गेम्स इन माइंड, खेलों को ध्यान में रखकर। वाइल आई वॉज गोइंग,
जब मैं जा रहा था ओवर ऑन द बोट पर बैठकर, ऑल आई कुड थिंक अबाउट, वो सब जो कि मैं जिसके बारे में सोच सकता था, वो था टेकिंग होम, घर ले जाना, 1 or 2, 1 या 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स, उन स्वर्ण पदकों में से। आई हैड माई आई, मेरी नज़र थी, स्पेशली ख़ास तौर पर, ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप, यानी दौड़ने में जो ब्रॉड में लंबी कूद लगाने में, पर उसमें मेडल जीतने में मेरी नज़र थी। ए ईयर बिफोर, 1 साल पहले, एज अ सोफोमोर, सोफोमोर क्या होता है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता है यूनिवर्सिटी में, उसको सोफोमोर बोलते हैं। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, तो ओहियो की जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के रूप में आई हैड सेट द वर्ल्ड्स रिकॉर्ड, मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ऑफ 26 फीट 8 and 1/4 इंचेस, तो 26 फीट 8.25 इंच का मैंने रिकॉर्ड बनाया था। एवरीवन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड मी, हर कोई जैसे कि उम्मीद करता था मुझसे, टू विन, जीतने की, दैट ओलंपिक इवेंट, इस ओलंपिक इवेंट को, हैंड्स डाउन, हाथों हाथ, मतलब कि मैं तो इसको आराम से जीत लूंगा। हर किसी को यही उम्मीद थी क्योंकि मैंने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया था। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, तो मैं यहाँ आया था आश्चर्यचकित करने के लिए लोगों को। व्हेन द टाइम केम, जब वक्त आया, फॉर द ब्रॉड जंप ट्रायल्स, जो लंबी कूद है उसके ट्रायल्स का यानी चयन होता है, तो उससे पहले ट्रायल्स होते हैं, तो उसके चयन के लिए जो ट्रायल्स का वक्त आया, आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया, टू सी, देखकर, अ टॉल बॉय, एक लंबे लड़के को, हिटिंग द पिट, यानी गड्ढे में को हिट माने मारना होता है, द पिट माने गड्ढा होता है, तो जो ऊंची कूद होती है उसके लिए मिट्टी खोदी जाती है और उस पर फिर मिट्टी पे छलांग लगाते हैं जिससे कि चोट ना लगे, तो हिटिंग द पिट यानी उस मिट्टी में कूदते हुए, एट ऑलमोस्ट 26 फीट, लगभग 26 फीट, ऑन हिज प्रैक्टिस लिप्स, यानी अपने अभ्यास की कूदों के दौरान, वो जब प्रैक्टिस कर रहा था तभी 26 फीट कूद रहा था, तो उसको देखकर मैं चौंक गया। ही टर्न्ड आउट टू बी मतलब वो निकला एक जर्मन खिलाड़ी नेम्ड लुज़लॉन्ग, जिसका के नाम लुज़लॉन्ग था। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट के हिटलर हैड केप्ट हिम, हिटलर ने उसको रखा था अंडर रैप्स, मींस छुपाकर, एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, होपिंग, उम्मीद करते हुए, टू विन, जीतने की, द जंप, मतलब लंबी कूद को, विद हिम, उसके साथ, यानी हिटलर ने उसको छुपा के रखा था कि लास्ट मोमेंट पे इस खिलाड़ी को निकालूंगा और जो ब्रॉड जंप वाला मेडल है उसका गोल्ड मेडल जीत लेंगे इस प्रतिस्पर्धा को, तो इसलिए हिटलर ने उसको अंडर रैप्स माने छिपा कर रखा था खिलाड़ी को। आई गेस्ड, मेरा अंदाजा है, दैट के इफ लॉन्ग वन, अगर लॉन्ग जीत गया, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट, ये कुछ नई सपोर्ट यानी नया बल दे देगा, टू द नाजीज आर्यन सुपीरियरिटी थियरी, जो नाजियों की आर्यन लोगों की श्रेष्ठता का सिद्धांत है उसको और बल मिलेगा अगर लॉन्ग जीत गया इस प्रतिस्पर्धा को, इस कंपटीशन को। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, आई एम अ नीग्रो, मैं तो एक नीग्रो हूं। अ लिटिल हॉट, थोड़ा सा गर्मी से भरा हुआ यानी गुस्से से भरा हुआ, अंडर द कॉलर, कॉलर के नीचे, तो जो हमारी शर्ट होती है उसके कॉलर के नीचे क्या होता है, हमारा दिल होता है, और दिल अगर गर्मी से भरा हुआ है मतलब कि गुस्से से भरा हुआ है, तो अपने दिल में थोड़ी सी गर्मी भरे हुए, अबाउट हिटलर्स वेज, हिटलर के तौर तरीकों के बारे में, आई डिटर्मिन्ड टू गो आउट देयर, आई डिटर्मिन्ड मैंने सुनिश्चित किया, निश्चय किया, टू गो आउट देयर, वहां जाने का, एंड रियली शो, और वास्तव में दिखाने का, डर फ्यूरर, ये डर फ्यूरर हिटलर को बोला जाता था, एंड हिज मास्टर रेस, और उसकी उच्च प्रजाति को, हु वॉज सुपीरियर, कि कौन श्रेष्ठ है, एंड हु वॉजंट, और कौन श्रेष्ठ नहीं है। एन एंग्री एथलीट,
एक गुस्से से भरा हुआ खिलाड़ी इज एन एथलीट, वो एक ऐसा खिलाड़ी होता है हु विल मेक मिस्टेक्स, जो कि गलतियां करता है। एज एनी कोच विल टेल यू, जैसा कि कोई भी कोच, कोई भी प्रशिक्षण देने वाला आपको बताएगा। आई वॉज नो एक्सेप्शन, और मैं भी इसका कोई अपवाद नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जम्प्स, ऑन द फर्स्ट यानी पहली, ऑफ माई 3 मेरी 3 क्वालिफाइंग जम्प्स, जो क्वालिफाइंग को हिंदी में अर्हता बोलते हैं, तो मेरी क्वालिफाइंग जो जम्प्स थी, मेरी कूदें थी, आई लीप्ड, मैं उछला, फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड, कई इंच परे से, आगे से, द टेक ऑफ बोर्ड, जो कि टेक ऑफ बोर्ड वो जगह होती है जहां से पैर रख के आपको जंप लगानी होती है, तो उससे कई इंच परे से, आगे से मैं कूदा, फॉर अ फाउल, और जो कि फाउल हो गया। तो अगर आप जो जगह है, मतलब एक निश्चित स्थान होता है, वहां से आपको कूदना होता है, और उसके आगे या पीछे से आप कूदते हैं तो आपके लिए फाउल हो जाता है, तो वो मैंने फाउल कर दिया। ऑन द सेकेंड जंप, और दूसरी बार जब मैं कूदा, आई फाउल्ड इवन वर्स, तो मैंने और भी बुरी तरीके से फाउल किया। डिड आई कम, क्या मैं आया था 3000 माइल्स, 3000 मील, फॉर दिस, इसके लिए, ये करने आया था मैं। आई थॉट, मैंने सोचा, बिटरली, कड़वाहट के साथ, टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स, यानी ट्रायल्स में ही बाहर हो जाने के लिए, फाउल करके, गलत कूद लगा के, क्या मुझे ट्रायल्स में ही बाहर होना है? एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और अपने आप को बेवकूफ साबित करना है। वॉकिंग, टहलते हुए, अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज, फ्रॉम द पिट, गड्ढे से, आई किक्ड, मैंने लात मारी, डिसगस्टेडली, निराशापूर्वक, एट द डर्ट, मिट्टी में। सडनली, अचानक, आई फेल्ट अ हैंड, मैंने एक हाथ को महसूस किया, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पर। आई टर्न टू लुक इनटू, मैं मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, इनटू द फ्रेंडली ब्लू आईज, दोस्ती से भरी हुई नीली आंखों में, ऑफ द टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर, वो उस लंबी कूद वाले खिलाड़ी की, जो कि जर्मनी का था, उसकी आंखों में देखा मैंने। ही हैड इजीली क्वालिफाइड, उसने तो आसानी से क्वालिफाई कर लिया था, फॉर द फाइनल्स, यानी अंतिम प्रतिस्पर्धा के लिए। ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने पहले ही प्रयास में। ही ऑफर्ड मी मीन्स मेरी ओर बढ़ाया, अ फर्म हैंडशेक, एक दृढ़ हाथ मिलाने के लिए। जेसी ओवेंस, आई एम लिजलोंग, जेसी ओवेंस, मैं लिजलोंग हूँ। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मुझे नहीं लगता कि हम लोग मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वो अच्छी इंग्लिश बोलता था, दो, हालांकि, विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, इसमें एक जर्मन ट्विस्ट था। आपको मालूम ही है कि सभी लोग अपने अपने तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, चाइनीज़ लोग अलग तरीके से बोलते हैं, हम इंडियंस अलग तरीके से बोलते हैं, तो सभी का अपना अपना तरीका होता है। तो लिजलोंग के इंग्लिश बोलने के तरीके में क्या था, जर्मन ट्विस्ट था। ग्लैड टू मीट यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। आई सैड, मैंने कहा। देन, तब, ट्राइंग, कोशिश करते हुए, टू हाइड, छिपाने की, माई नर्वसनेस, अपनी निराशा को। आई एडेड, मैंने आगे पूछा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, कोई तो चीज है जो तुम्हें खाए जा रही है। ही सैड, उसने कहा, प्राउड द वे, उस गर्व से भरे हुए तरीके से, फॉरेनर्स आर, जिससे कि विदेशी लोग भर जाते हैं, व्हेन दे हैव मास्टर्ड, जब वो महारत हासिल कर लेते हैं, अ बिट ऑफ अमेरिकन स्लैंग, अ बिट माने थोड़ा सा, ऑफ अमेरिकन स्लैंग, जो अमेरिका की भाषा है, उसके जो बोलचाल के शब्द हैं वो स्लैंग कहलाते हैं। तो उन शब्दों को जब कोई मास्टर कर लेता है, मतलब उन पर महारत हासिल कर लेता है, तो गर्व से भर जाता है। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई, तुमको तो क्वालिफाई करने में समर्थ होना चाहिए, विद योर आईज क्लोज्ड, अपनी आंखें बंद करके भी। यानी तुम तो इतने महारथी हो, इतने बड़े खिलाड़ी हो ब्रॉड जंप के, कि तुम तो आंखें बंद करके भी अगर जंप लगाओगे तो तुम्हें क्वालिफाई कर जाना चाहिए।
बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई नो इट, मैं इस बात को जानता हूँ, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, एंड इट फेल्ट गुड, और ये अच्छा लगा, टू से, कहना, दैट, इस बात को, टू समवन, किसी से, तो इस बात को किसी से कहना मुझे अच्छा लगा कि भाई मुझे भी मालूम है कि मैं आंख बंद करके क्वालिफाई कर सकता हूँ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ मिनट तक, वी टॉक टुगेदर, हमने साथ साथ बातें की। आई डिडंट टेल लॉन्ग, मैंने लॉन्ग को नहीं बताया, वॉट वॉज ईटिंग मी, कि क्या बात मुझे खाए जा रही थी, बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा लगता था कि वो जानता था, माई एंगर, मेरे गुस्से को, एंड ही टुक पेन्स, और उसने कष्ट उठाया, टू रीएश्योर मी, मुझे आश्वस्त करने का, मुझे भरोसा दिलाने का। ऑल्दो, हालांकि, ही हैड बीन स्कूल्ड, वो पला बढ़ा था, इन द नाजी यूथ मूवमेंट, नाजियों के युवा आंदोलन में, ही डिडंट बिलीव, वो विश्वास नहीं करता था, इन द आर्यन सुप्रीमेसी, आर्यन लोगों की सर्वोच्चता में। आर्यन सुप्रीमेसी बिजनेस, यानी बिजनेस माने तो व्यापार होता है, लेकिन यहाँ है सर्वोच्चता की बात में या सिद्धांत में। एनी मोर देन आई डिड, यानी जितना मैं करता था मुझसे कहीं वो ज्यादा विश्वास नहीं करता, मेरी बराबर ही वो जानता था कि जो आर्यंस हैं वो सर्वोच्च नहीं हैं। वी लाफ्ड ओवर, हम हंसे, ओवर द फैक्ट, इस तथ्य पर, दैट के ही रियली लुक्ड द पार्ट, दो ही, वो वास्तव में लुक्ड, दिखता था, द पार्ट, एक भाग, दो, यद्यपि वो इस चीज का एक अंग दिखता था, क्योंकि देखने में तो वो गोरा चिट्टा और खूबसूरत था, और ये जेसी ओवेंस नीग्रो था, तो देखने में तो वो उसी का पार्ट लगता था कि आर्यन सुप्रीम है, वो सर्वोच्च हैं, लेकिन वो इसमें विश्वास नहीं करता था। एन इंच टॉलर देन आई, वो मुझसे 1 इंच बड़ा था। ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, उसका लीन माने पतला, मस्कुलर मीन्स मांसपेशियों वाला, फ्रेम मीन्स जो शरीर था, शरीर की बनावट थी। क्लियर ब्लू आईज, साफ नीली नीली आंखें, खूबसूरत। ब्लॉन्ड हेयर, घुंघराले नहीं, सुनहरे बाल। एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम, और वो बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंगली मतलब एकदम से मंत्रमुग्ध करने वाला, इतना खूबसूरत था। चिजल्ड फेस, चिजल मीन्स तराशा हुआ, जैसे कि हमारे ऋतिक रोशन का है हीरो का, तो वैसा चिजल तराशा हुआ चेहरा। और मतलब कि जर्मन्स के जो यूरोपियंस हैं वैसे भी उनके फीचर्स अच्छे होते हैं, जिसमें कि वो अपने आप में बहुत खूबसूरत था, तराशा हुआ उसका चेहरा था। फाइनली, अंततः, सीइंग, देखते हुए, दैट, के आई हैड काम डाउन, मैं शांत हो गया था, समवॉट, थोड़ा बहुत। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू द टेक ऑफ बोर्ड, उस बोर्ड की तरफ, टेक ऑफ जहां से कि छलांग लगाई जाती है, तो उस बोर्ड की ओर उसने इशारा किया। फिर उसको समझाया, क्या समझाया? लुक, देखो, ही सेड, उसने कहा, वाई डोंट यू ड्रॉ, तुम क्यों नहीं खींच लेते, अ लाइन, एक रेखा, अ फ्यू इंचेस इन बैक, एक कुछ इंच पीछे, ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के, तो कुछ इंच पीछे की ओर तुम एक लाइन खींच लो बोर्ड के। एंड एम एट, और अपना लक्ष्य साधो, मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, अपना जो छलांग लगाने का जो लक्ष्य रखो उस लाइन से रखो, यानी जो टेक ऑफ बोर्ड है वहां से अगर थोड़ा पहले से आप जंप लगाते हैं तो फाउल नहीं होता, लेकिन उसके आगे से जंप लगाते हैं तो फाउल होता है। तो तुम कुछ इंच पीछे एक लाइन खींच लो और अपना इरादा रखो कि तुम्हें उस लाइन से जंप लगानी है। यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, तो तुम ये सुनिश्चित कर लोगे कि तुम फाउल नहीं कर रहे। एंड यू सर्टेनली ओट टू जंप फार एनफ टू क्वालिफाई, और एंड यू, और तुम, सर्टेनली, निश्चय ही, ओट टू जंप, कूद ही जाओगे, फार एनफ, काफी दूर, टू क्वालिफाई, क्वालिफाई करने के लिए। तुम्हारी कूद वैसे ही इतनी लंबी है, अगर थोड़ा बहुत 1 आध इंच का फर्क पड़ भी गया तो भी तुम क्वालिफाई तो कर ही जाओगे। वॉट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इफ यू आर नॉट फर्स्ट, अगर तुम फर्स्ट नहीं आते, प्रथम नहीं आते, इन द ट्रायल्स में, यानी क्वालिफाइंग जो जंप है उसमें। टुमारो इज वॉट काउंट्स,
कल का ही जो कंपटीशन है वो है जो काउंट्स, जो महत्व रखता है। आज तो क्वालिफाइंग ट्रायल्स हैं, तो यहाँ अगर तुम दूसरे लोगों से थोड़ा पीछे रह भी जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन कल जब फाइनल्स होंगे और वास्तविक प्रतिस्पर्धा होगी तब तुम्हें फर्स्ट आना है, ये सोचना है। अभी तो तुम ऐसे पीछे से कूद जाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये उसको समझाया। सडनली, अचानक, ऑल द टेंशन, सारी परेशानी सीम्ड, लगी, टू एब आउट मीन्स निकलती हुई, ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर से, जैसे कि सारी परेशानी फूट कर निकल गई हो मेरे शरीर से, एज जैसे कि द ट्रुथ सच्चाई, ऑफ वॉट ही सेड उस बात की जो उसने कहा था, हिट मी मुझे कचोट गई, मुझे पकड़ गई या मुझे छू गई। कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ, आई ड्रू अ लाइन मैंने एक रेखा खींची, अ फुल फुट पूरा 1 फुट, इन बैक पीछे की ओर, ऑफ द बोर्ड के, एंड प्रोसीडेड और आगे बढ़ा, टू जंप कूदने के लिए, फ्रॉम देयर वहाँ से। आई क्वालिफाइड मैं क्वालिफाई कर गया, विद ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर ऑलमोस्ट लगभग 1 फुट टू स्पेयर मीन्स बचा हुआ, यानी क्वालिफाई करने के लिए जितना चाहिए था उससे और 1 फुट ज़्यादा बचा हुआ था। इतना दूर में कूदा जबकि 1 फुट पीछे से कूदा था। दैट नाइट उस रात को, आई वॉक्ड ओवर मैं चलकर गया, टू लुजलोंग्स रूम लुजलोंग के कमरे में, इन द ओलंपिक विलेज ओलंपिक खेल गांव बनता है जहाँ पर खेल होते हैं वहाँ पर, तो ओलंपिक गांव में, टू थैंक हिम उसको धन्यवाद देने के लिए। आई न्यू मैं जानता था, दैट के इफ़ इट हैडंट बीन फॉर हिम कि अगर वो ना होता, आई प्रोबेबली मैं संभवतः, वुडंट बी जंपिंग नहीं कूद रहा होता, इन द फाइनल्स यानी अंतिम प्रतिस्पर्धा में, द फॉलोइंग डे अगले दिन। वी सैट हम बैठे, इन हिज क्वार्टर्स मतलब कि उसके कमरे में, एंड टॉक्ड और बातचीत की, फॉर 2 hours 2 घंटे तक, अबाउट बारे में, किसके बारे में, ट्रैक एंड फील्ड ट्रैक और फील्ड के बारे में, आर सेल्व्स हम खुद मतलब हमने खुद के बारे में, द वर्ल्ड सिचुएशन संसार की जो स्थिति थी उसके बारे में, अ डजन 1 दर्जन, अदर थिंग्स दूसरी चीज़ों के बारे में। When I finally got up जब अंततः मैं उठा, टू लीव जाने के लिए, वी बोथ न्यू हम दोनों जानते थे, दैट के अ रियल फ्रेंडशिप एक वास्तविक दोस्ती, हैड बीन फॉर्म्ड बन चुकी थी। लज वुड गो आउट टू द फील्ड द नेक्स्ट डे लज जाएगा अगले दिन मैदान में, ट्राइंग टू बीट मी मुझे बीट माने पीटना होता है लेकिन यहाँ पछाड़ना हुआ, मुझे पछाड़ने की कोशिश करते हुए, इफ़ ही कुड अगर वो मुझे पछाड़ पाया, बट लेकिन आई न्यू मैं जानता था, दैट कि ही वॉन्टेड वो चाहता था, मी टू डू माई बेस्ट कि मैं अपना सबसे अच्छा प्रयास करूँ, इवन इफ यहाँ तक कि यदि, दैट मेंट माई विनिंग उसका मतलब था मेरा जीतना, और मेरे जीतने का मतलब था लूज का हारना। तो अगर मेरा जीतना या उसका हारना भी इसका तात्पर्य था तो भी मैं अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दूं। एज इट टर्न्ड आउट और जैसा कि ये हुआ, लुज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड लुज ने अपना खुद का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन डूइंग सो ऐसा करने में, ही पुश्ड मी उसने मुझे धक्का दिया, आगे बढ़ाया, ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस एक चोटी की परफॉर्मेंस देने के लिए, यानी उसने मुझको प्रेरित किया कि मैं भी अपना रिकॉर्ड तोड़ूं, मैं भी चोटी की परफॉर्मेंस दूं। आई रिमेंबर मुझे याद है, दैट के एट द इंस्टेंट उस पल जबकि आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप मैं अपनी अंतिम छलांग से नीचे आया, द वन वो छलांग, विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड जिसने कि ओलंपिक खेलों का रिकॉर्ड सेट किया, 26 फीट 5/16 इंचेस यानी, और ये रिकॉर्ड क्या था, 26 फीट 5 और 5/16 इंच। ही वॉज एट माई साइड तो
तो उस वक्त वो मेरी तरफ था, कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, मुझे बधाई दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, दैट के हिटलर ग्लेयर्ड एट अस, हिटलर घूर रहा था हम लोगों को, फ्रॉम द स्टैंड्स, यानी वहां से जहां के दर्शक लोग बैठते हैं, नॉट 100 yards अवे, जो कि 100 गज दूर भी नहीं था। लुज शुक माई हैंड्स हार्ड, लुज ने कसकर मुझसे हाथ मिलाया, एंड और इट वॉजंट फेक स्माइल, ये एक फेक माने झूठी, स्माइल माने मुस्कान, ये कोई झूठी मुस्कान नहीं थी। विद अ ब्रोकन हार्ट, जो कि टूटे हुए दिल से निकली हो। सॉर्ट ऑफ ग्रिप, वो इस प्रकार की पकड़ भी नहीं थी आइदर, या यानी उसने जो कसकर मेरा हाथ पकड़ा था वो इस प्रकार की झूठी पकड़ नहीं थी, सच्ची दोस्ती की पकड़ थी। यू कैन मेल्ट डाउन, आप पिघला सकते हो, ऑल द गोल्ड मेडल्स, सारे स्वर्ण पदकों को, एंड कप्स, और कपों को, आई हैव, जो मेरे पास हैं, एंड और दे कुडंट बी, वो नहीं हो सकते, अ प्लेटिंग, एक परत, ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप, 24 कैरेट की जो दोस्ती है, आई फेल्ट, जो मैंने महसूस की, फॉर लुजलॉन्ग, लुजलॉन्ग के लिए, एट दैट मोमेंट, उस पल, आई रियलाइज देन, तब मैंने महसूस किया, टू दैट लुज वॉज द एपिटोम ऑफ वॉट पियरे डी क्यूबर्टन, दैट लुजलॉन्ग वॉज द एपिटोम, एपिटोम माने एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, एक अच्छा उदाहरण था या प्रतीक था, सिंबल था, ऑफ वॉट, उस चीज़ का जो कि पियरे डी क्यूबर्टन, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रवर्तक था, स्थापना करने वाला था, मस्ट हैव हैड इन माइंड, जो कि उसके मस्तिष्क में रहा होगा, व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था, क्या कहा था, ये आपको भी याद रखना है जो उसने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग, महत्वपूर्ण चीज, इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेलों में, इज नॉट विनिंग, जीतना नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, बल्कि भाग लेना है, द इसेंशियल थिंग, आवश्यक चीज, इन लाइफ, जिंदगी में, इज नॉट, नहीं है, कंकरिंग, जीतना, बट फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छे से लड़ना। तो ये आपको भी याद रखना है, हमेशा हर लड़ाई में, मतलब कि हर एग्ज़ाम में, हर खेल में आपको स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट से खेलना है, स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट से ही आपको हर कंपटीशन देना है, हर एग्ज़ाम में जाना है, अपना बेस्ट करना है। फिर अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके अकॉर्डिंग ना भी रहे तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।